Hello and welcome to my channel, The Phenomenal English with Shiman. एक बेहतरीन लेसन लेके आ गए हो दोस्तों, तुम सभी के लिए। आज का जो लेसन है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये मेरे ख्याल से ये कंप्लेन रहता है कि उनको इंग्लिश समझ तो आती है, लिख भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, पर बोल नहीं पाते, या फिर सेंटेंस जो कंस्ट्रक्ट करने होते हैं बोलने के टाइम पे वो नहीं किया जाता, या फिर वर्ड्स उनको दिमाग में नहीं आते राइट टाइम पे। हालांकि वो सभी वर्ड्स जो वोकेबलरी चाहिए होता है वो उनको याद है, वो जानते हैं बाखूबी, बट क्या है कि जब बोलने की टाइम आता है तब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते या खुद को बयां नहीं कर पाते। तो आज का ये जो देख ही सकते हैं आप, जो थंबनेल मैंने रखा है, 5 स्टेप्स ट्यूटोरियल टू डिसेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। जो 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं अगर हमारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को एक डिसेंट लेवल तक हम ले जा सकते हैं। स्टेप ट्यूटोरियल है, बहुत ही बारीकी से आप लोगों को देखना होगा, एकदम एंड तक वीडियो देखेगा, कोई स्किप नहीं कीजिएगा। सो 5 स्टेप्स ट्यूटोरियल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, एक बार देख लेते हैं। पहले तो एक चीज़ है कि ओरल पावर डेवलपमेंट करता है, नॉट ओरल, इट्स ऑरल, है ना। ओरल नहीं, ओ से नहीं स्टार्ट होता, ए से स्टार्ट होता है। ऑरल, ऑरल मतलब लिसनिंग स्किल्स। ये हमें डेवलप करना है। कैसे, मैं फिर बताऊंगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, आइडलाइज करना है, पेयरिंग करना है, एक्सप्लोरेशन करना है। ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब ये 5 स्टेप्स कैसे होगा ये मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। सो ऑरल पावर डेवलपमेंट, एटमॉस्फेयर, आइडियलाइज, पेयरिंग, एक्सप्लोरेशन, ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट आ जाते हैं ऑरल स्किल डेवलपमेंट। सो ऑरल स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? अटेंटिव लिसनर बनना पड़ेगा। क्या है प्रॉब्लम, क्या होता है, हम जब भी बातें करने जाते हैं, मतलब हम अगर कोई भी लैंग्वेज में बातें करना चाहे तो क्या होता है, हम पहले तो अगर हम सोचे कि जब हमारा हमारा जन्म हुआ, पहले हमने बोलना सीखा, फिर हमने लिखना पढ़ना सीखा, है ना। पर इंग्लिश जिनका सेकंड लैंग्वेज है, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो पहले क्या करते हैं, उसे लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, फिर जाके बोलना सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम जो एक्चुअल मेथड है उसको उल्टा घुमा रहे हैं। इसलिए ये जो थिंग्स है ना, ये जो बोलने का जो ये जो प्रैक्टिस होता है या फिर बोलने का जो स्किल होता है, ये एक्वायर करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कि पहले तो बोलना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, पर हम करते क्या है, पहले लिखते हैं, पहले पास कर लेते हैं एग्ज़ाम्स, फिर जाके सोचते हैं बोलना भी पड़ेगा। तो अटेंटिव लिसनर बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे अटेंटिव लिसनर? ये होगा चुनौती वाला काम। हमें बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। जो भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं हमारे चारों ओर, हो सकता है कोई मतलब पहचान वाला हो सकता है कोई मतलब सीनियर कोई हो सकता है हमारे कोई प्रोफेसर टीचर्स वगैरह हो, या फिर हो सकता है हम किसी मतलब ये जो हमारे आसपास जो इंटरटेनमेंट मीडिया होता है ना, उससे कुछ ले। क्या देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, पर हर किसी को न्यूज़ पसंद नहीं आता इंग्लिश में, तो और भी पसंद नहीं आता, तो क्या सकते हैं, टॉक शो देख सकते हैं, कमेंट्री देख सकते हैं। जब भी स्पोर्ट्स कमेंट्री होता है वो हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे आसपास तो वैसे भी वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, है ना, फिल्म वेब सीरीज़, वो हम ज़रूर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमें अटेंटिव लिसनर बनना पड़ेगा, कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेथड यही है ना कि ब्रेन जो सुनता है वही वो आउटपुट में भी देता है। अगर तुम कोई भी, मान लिया किसी ने अरिजीत सिंह का गाना पसंद है, हम गुनगुनाते रहे, हम हर वक्त अगर सुनते रहे, तो हम क्या होगा, कुछ देर बाद हम खुद भी गुनगुनाएंगे, एक दो नोट शायद ठीक भी लग जाए, है ना। तो वही बात है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे तो बोल भी पाएंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर इनपुट जाता है उसी का आउटपुट आता है ना। तो अटेंटिव लिसनर बनना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्या होगा, ऑडियो विजुअल एड। ये इसका थोड़ा मैंने जिक्र अभी किया कि ऑडियो विजुअल एड लेना है। एंटरटेनमेंट मीडिया जो आसपास है ना, उससे हमें सीखना पड़ेगा। वेब सीरीज़ देख लो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वेब सीरीज़ या फिल्म ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेब सीरीज़ फिल्म वगैरह ज़्यादातर होते कुछ 1.5-2 घंटे, उससे ज़्यादा कई एपिसोड्स वगैरह हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे बेहतर होगा कि हम छोटे क्लिप्स देखें, 5 मिनट 10 मिनट छोटे क्लिप्स। तो कैसे वो सीखना पड़ेगा, पहले तो हम सबटाइटल के साथ देखेंगे,
क्योंकि हर किसी को जो प्रोनाउंसिएशन है, जब कोई इंग्लिश बोलता है ज़्यादातर, हमें वो अच्छे से सुनाई नहीं दे पाता, क्योंकि होता है ना, हमारे कान एकस्टम नहीं है। हम जो काम करने में, अगर किसी को मानो हमने भेज दिया कि जाओ तुम जाके अभी एक फास्ट बॉलर को फेस करो क्रिकेट में। अगर हम फास्ट बॉलर को क्रिकेट में फेस करने जाएंगे, एक 140 प्लस का स्पीड होगा, तो हमें बॉल दिखेगा ही नहीं पहली दफ़ा, क्योंकि हमारे आंखें एकस्टम नहीं होंगे। वैसे ही जब हम इंग्लिश सुनते हैं, मतलब अगर हम इंग्लिश बोलने में, या फिर ज़्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर में इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं बोला जाता, अगर ऐसा होता है तो हमें जब कोई बोलता है उसके सारे वर्ड्स हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे कान एकस्टम नहीं है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, है ना। तो ये हमें एकस्टम्ड होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? अभी तुमने अगर मान लिया कि आज से तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हर कोई तुमसे इंग्लिश में बात करने लगेगा, हर कोई आके इंग्लिश में ही चिट चैट करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें ये एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है। तो वही हम करेंगे, ऑडियो विजुअल एड लेंगे। 5-10 मिनट का बहुत सारे क्लिप्स यूट्यूब में मिल जाते हैं, इंग्लिश कुछ वीडियोज़, वेब सीरीज़, ये वो, टॉक शोज़, है ना, स्पोर्ट्स कमेंट्री, बहुत सारी चीज़ें जो मन पसंद आए। किसी को कुकिंग शो पसंद है, कोई कुकिंग शो देख लिया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही करना होगा। पहले लोग, हम मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि क्या कहते हैं कि न्यूज़ चैनल देखो, ये पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। इससे नहीं होता, क्योंकि हर किसी को हर एक चीज़ पसंद नहीं होते, तो वो तब जाके बैकफायर कर देता है। तुम और ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो पसंद आए वही करो, पर करो। पर डे 15 मिनट दो, फिर जस्ट फॉर लिसनिंग, जस्ट फॉर ऑडियो। विजुअल होगा तो वो भी चलेगा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम सबटाइटल से देखेंगे। मानो हम एक इंग्लिश वेब सीरीज़ देख रहे हैं, अभी इंग्लिश वेब सीरीज़ इंडियन इंग्लिश भी हो सकता है, या फिर मान लिया कि कुछ अलग है, मतलब बाहर का कोई वेब सीरीज़ है, फॉरेन वेब सीरीज़ है। तो क्या करना है कि जस्ट हमें सबटाइटल के साथ देखना है। तो मैंने तो कहा ही 5-10 मिनट के क्लिप्स देखो। एक बार सबटाइटल के साथ देख लिया, फिर एक बार और देखेंगे सबटाइटल बिना, इस बार सबटाइटल नहीं लेंगे। तो ये हमें करना है, राइट। ये होगा ऑडियो विजुअल एड। इसके बाद क्या करेंगे? इंग्लिश सब्सक्रिप्शन। हर कोई चीज़ का सब्सक्रिप्शन जो हम लेते हैं ना, इंग्लिश में कर देंगे। मतलब कोई मैंने देखा है कि किसी ने मोबाइल यूज़ करते हैं, वो अपने लैंग्वेज में मोबाइल का जो डिस्प्ले है ना, वो सेट करके रखते हैं। ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा। डिस्कवरी चैनल हम देखते हैं, मान लिया कि हिंदी में देखते हैं, कि अपने रीजनल लैंग्वेज में देखते हैं, ऐसा नहीं करना होगा। क्या लेना पड़ेगा? इंग्लिश सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हर कोई चीज़ का इंग्लिश सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती, समझ ना आए फिर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अगर आसपास हर कोई चीज़ ज़रूरी हो ना ज़रूरी हो, वो अगर इंग्लिश में होगा तो हमारे लिए बेहतर है। चुनौती जितनी बढ़ेगी, हमें उतनी आसानी से हम ये जो इंग्लिश डेवलपमेंट होगा ना, स्पीकिंग, वो कर पाएंगे। मान लो कोई अगर आज ही यूएस चला जाए, हर एक चीज़ के लिए, मतलब पानी भी मांगोगे तो इंग्लिश में मांगना पड़ेगा, मतलब वरना कोई समझेगा नहीं। तो एक आदमी सीख ही लेगा ना। ऑप्शन हो गया। तो फर्स्ट जो स्टेप है ये हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। एंड ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन किया बस हो गया। हर एक दिन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। फिर आ जाता है एटमॉस्फेयर। क्या होगा? एसोसिएशन। कैसे एसोसिएशन बढ़ेगा? ऐसे जगह जाओ, मतलब हो सकता है कोई कॉलेज में रहता हो, मतलब कॉलेज जाता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है कोई, तो उसके आसपास के लोग इंग्लिश बोलना चाहिए, या फिर जो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं उसके साथ बैठो, राइट। उसी के साथ एसोसिएशन के ही साथ ही आ जाता है आर्टिफिशियल इंग्लिश एनवायरनमेंट। तो क्रिएट करो, ऐसे इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि चलो हम दोस्त लोगों का कहा कि यार चलो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। ऐसा करना होगा। किसी के एक दिन डैड के ऑफिस चले गए, कि मान लो वहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट है, उनके जो बॉस है, मैनेजर है, जो भी है, वो इंग्लिश में बात करो, उनके साथ थोड़ा बातें साथें किए कि हाय सर, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसे कुछ बातचीत किए, जो भी तुमसे बन पाए करो। ये होगा एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन से ही बढ़ता है। ये होगा रियल लाइफ ट्रेनिंग। तुम क्लासरूम में बैठ के, हर कोई सोचता है कि क्लासरूम में बैठूंगा इंग्लिश सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता भाई। क्लासरूम इज द वर्स्ट प्लेस टू लर्न एनी लैंग्वेज स्पीकिंग, राइट। आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट, वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्लासरूम में बैठ के नहीं होता। तुम रियल लाइफ में चैलेंज फेस करो, तब जाके होगा। तुम रियल लाइफ कुछ ऐसे एक्सप्लोर कर सको।
यही बात है, सिर्फ ट्यूटोरियल लेने से कुछ नहीं होता, तुम्हें तो ये अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडलाइज। आइडलाइज मतलब किसी को मॉडल बनाना है अपना। मॉडल मतलब ऐसा नहीं कि विक्टोरिया सीक्रेट का मॉडल शो देख लिया, नहीं नहीं वैसा नहीं है, ठीक है, समझो बात को। मॉडल चूज़ करना है ऐसा कोई जिसकी स्पीकिंग स्किल्स, जिसके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रादर, और कोई लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में स्पीकिंग स्किल तुम्हें अच्छा लगे। अब कैसे करना है ये, किसी एक को मान लो हमारे क्रिकेटर्स में अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग जिन लोगों का अच्छा है, मैं कहूँगा विराट कोहली है, MSD है, सौरव गांगुली है। इन लोगों का अगर कोई आइडल मानते हो तो गो फॉर इट। बॉलीवुड स्टार्स में शाहरुख खान है, और भी अक्षय कुमार वगैरह, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। तो और खासकर बॉलीवुड में तो मैं हमेशा कहूँगा गो फॉर शाहरुख खान, इज़ अमेजिंग विद हिज स्पीकिंग स्किल्स। सो अभी क्या है, अगर हमें किसी को मॉडल बनाना है तो हम उसके जो स्पीकिंग स्किल को, यहाँ पे स्टाइल वगैरह का बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसी की स्टाइल कॉपी करो, कैसे हेयर कट है, ये है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, कि क्या करना है स्पीकिंग स्किल्स। वो कैसे बात करता है, कौन कौन फ्रेजेस लगाता है, मतलब कौन कौन से वर्ड्स वो ज़्यादा यूज़ करता है, ये हमें पिक करना होगा। यही होता है इमिटेट करना। इमिटेट करना है मतलब वॉइस कॉपी नहीं करना। क्या करना है, कैसे बात करते हैं, कैसे हाय हेलो करते हैं, कैसे कोई टॉपिक में बात करते हैं, ये हमें ग्रैब करना है। और ये कैसे करेंगे, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत ही इजीली हमें बहुत सारे क्लिप्स मिल जाते हैं यूट्यूब में, ये में वो में फेसबुक में बहुत सारे क्लिप्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अगेन अगर हम इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे फास्ट और सेकंड स्टेप के साथ। जैसे मैंने कहा था आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वो भी हो रहा है, और जैसे मैंने कहा था ऑडियो विजुअल वो भी हो रहा है। तो आइडलाइज के साथ भी देखो, हर एक स्टेप के साथ हर एक स्टेप का लिंक है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इस 5 स्टेप ट्यूटोरियल में, राइट। इमिटेट करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को ग्रैब करना पड़ेगा, कौन से वर्ड्स वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं भी करता था, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हर कई जगह तुम्हें ये वाला जो 5 स्टेप ट्यूटोरियल है ना, ये कोई नहीं बताएगा। तुम कहीं भी जा लो, कहीं भी जाओ, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, बट कोई नहीं बताएगा ये सारे स्किल्स। क्योंकि ये सारे स्किल्स अगर तुम सीख जाओगे खुद ब खुद, तो तुम उस ब्रांड में जाके, उस इंस्टीट्यूशन में जाके पैसा नहीं खर्चोगे। तो यहाँ पे फ्री मिल रहा है, सो डेफिनेटली ग्रैब इट। सो वोकेबलरी स्टाइल को ग्रैब करना है। फिर क्या करना है, पेयरिंग करना है, कपलिंग करना है। पेयरिंग मतलब फाइंड अ पार्टनर, फर्स्ट स्टेप। ये वैलेंटाइन वाला पार्टनर नहीं है भाई, समझो। ये पार्टनर कोई भी हो सकता है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन, फादर मदर, कुछ भी हो सकता है। रिश्तेदार वगैरह कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, हाँ वो तो वैसे ही पार्टनर है। सो फाइंड अ पार्टनर। क्यों पार्टनर चाहिए, क्योंकि हमें उनसे बातचीत करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इंग्लिश में। माइंड यू, बातचीत तो हम वैसे ही करते हैं, उससे मेरे परमिशन से कोई तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना पड़ेगा इंग्लिश में, जो बन पाए। मतलब अभी अगर तुम सोचने लगे मुझे तो बात ही करनी नहीं आती, मैं क्या कहूँगा, जो आए उसी से करना है, राइट। और कैसे शुरू करना है उसका भी मेरे पास वीडियो है, मैं ज़रूर लिंक दे दूँगा, आई बटन में आएगा। उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो सीखा उसका एप्लीकेशन चाहिए, इसलिए पार्टनर चाहिए। पार्टनर के साथ वही बातें करना है, डेली लाइफ की बातें करना है, जो बन सके, जो बन पड़े वो करना है। और फ्रीक्वेंट मतलब हफ्ते में मिनिमम 2-4 घंटे अगर हो सके तो बेहतर, इससे ज़्यादा हो सके तो और बेहतर, पर इससे कम नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंट ऐसा नहीं कि महीने में एक बार बात किया, ऐसा नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो स्पीकिंग प्रोसेस है, ये जो स्किल्स जो हमारे प्रोसेस चल रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन का भी थोड़ा बहुत मैं सेकेंड स्टेप के साथ लिंक कर पाऊँगा, देखना। एक्सप्लोरेशन में क्या है, गेट टू डिफरेंट प्लेसेस। मैंने कहा था एसोसिएशन, यही वाला वो पॉइंट है, कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकते हो। देखो, गेट टू डिफरेंट प्लेसेस, नई नई जगह पे जाओ, कैफ़े जाओ, रेलवे स्टेशंस जाओ, एयरपोर्ट्स जाओ, ऐसे डिफरेंट। अगर कोई घूमने जाना चाहते हो वेकेशंस में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीट करो, नए मीट करो। अभी तुम लोगों को अगर तुम कहीं घूमने जाओ तो हमें कभी ना कभी ऐसे हो सकता है हम नए किसी बंदे या बंदी के साथ मिलते हैं, किसी
लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, कभी कभी कोई फॉरेनर भी दिख जाता है कई कई जगह, तो उनसे जाके बातचीत शुरू करो। अभी तुम कहोगे नहीं मुझे तो शर्म आती है, ये होता है, ये ऐसे, इससे नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है। मैंने तो लिखा ही एक्सप्लोरेशन, मतलब चैलेंज लेना पड़ेगा, चैलेंजेस लेना पड़ेगा, टेक चैलेंजेस। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएट इंग्लिश स्पीकिंग, शुरू करो, खुद जाके कहो हाँ चलो इंग्लिश में बात करेंगे, खुद इंग्लिश में ही अप्रोच करो किसी को। हाँ मैं मान सकता हूँ कि ये तुम्हारे कंफर्ट जोन नहीं है, पर कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तभी ना कुछ मिलेगा। कंफर्ट जोन में तो कुछ नहीं है, इतना दिन तो देख लिया कंफर्ट जोन में रह के इंग्लिश बोल नहीं पाए, तो अभी कंफर्ट जोन के हट के थोड़ा करना पड़ेगा। तो चैलेंज लेना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, नए नए पीपल को मीट करना पड़ेगा। फ्री हो चले जाओ कहीं मेट्रो स्टेशन ये वगैरह, अगर किसी से बातचीत हो पाए, कोई भी लड़का लड़की, ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई और इंटेंशन मत रखो तो ही बेहतर है, बस बात करना शुरू करो, इंग्लिश में ही करो, और बोल भी दो फ्रैंकली कि मुझे ना ये करना है, मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश डेवलप करे, क्या आप मेरे साथ बातें करेंगी? हाँ भैया करेंगे, गो फॉर इट। बहुत कम लोग होंगे कि अगर वो फ्री रहते हैं, हाँ अगर वो फ्री रहते हैं तो बहुत कम लोग ही होंगे कि तुम ऐसे तुम्हारे डेडिकेशन देख के तुम्हें कहेंगे कि नहीं नहीं हम तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो गो फॉर इट, फियर एंड शेम अवे, कभी फियर मत रखना कि मैं गलत बोल दूंगा, तुम ना बोलो, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा तुम गलत बोलो। सो शेम अवे, कोई शेम नहीं रखना है ना, मुझे शर्म आती है, ये आती है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, फियरलेस होना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन्जॉय द होल प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होल प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा कि मैं एक प्रोसेसिंग में हूँ। एक फिल्म अगर बनता है ना, अभी हाल ही में क्या फिल्म रिलीज हुआ था पठान, उससे पहले ब्रह्मास्त्र, ये बड़े बड़े जो फिल्म, तो क्या लगा ये कि एक दिन में बन गया? नहीं, शाहरुख खान ने खुद अपना जो फिल्म है ये पठान 4 या 5 साल बाद रिलीज़ किया है ना, पहला ब्लॉकबस्टर 4-5 साल में, तो इतना दिन बिल्कुल ज़रूर काम किया होगा, कुछ ना कुछ तो मेंटल प्रोसेस होते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, तब जाके ये बेहतरीन एक फिल्म बनता है। हर किसी चीज़ में अगर तुम कोई ना कोई प्रोजेक्ट में काम करो, कोई हर किसी चीज़ में, कोई म्यूज़िक बनाता है, कोई कोई अगर तुम कहीं ट्रैवल करना चाहते हो या फिर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तुम सक्सेस पाना चाहते हो, तो एक दिन में तो नहीं मिलता ना, कोई शॉर्टकट तो नहीं है। तो ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये प्रोसेस मैं दे सकता हूँ, और कैसे शुरू करोगे प्रोसेस को वो भी मैं बता रहा हूँ, और मेरे दूसरे वीडियो के साथ ये भी कह रहा हूँ कि क्या क्या सीखना, प्रोसेस के साथ क्या क्या चीज़ मटेरियल तुम्हें हेल्प करेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो इसके साथ शुरू करना है, आज ही से शुरू करना है, तब जाके डेफिनेटली विदिन, आई कैन टेल यू विदिन 6 to 8 months you'll get the definite result, राइट? ओके, सो यही फॉलो करते रहो, और ये वीडियो अगर डेफिनेटली पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाओ, लाइक दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट? खुश रहो, थैंक यू।